विद्यार्थियों नमस्कार। हमारा आज का प्रकरण है स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो शैक्षणिक तकनीकी है उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए कि इसका जो पहला है कि नंबर 1 आता है व्यवहार तकनीकी। व्यवहार तकनीकी की बिहेवियर टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ किया जाता है। वैसे तौर पर जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं वह 4 प्रकार के हैं। इसमें पहला है व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और इसके बाद है कि शिक्षण तकनीकी और अनुदेशन की रूपरेखा। यहाँ पर जो हमने 4 देखा है व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और अनुदेशन की रूपरेखा। इसमें से हम आज प्रथम जो है व्यवहार तकनीकी यानी बिहेवियर जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले देखिए आपने देखा कि व्यवहार क्या है और तकनीकी क्या है। जब हम दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे तब हमें व्यवहार तकनीकी जो है वह एक अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। देखिए कि आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान जो है एक मानव का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन करता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो परिभाषा चल रही है मनोविज्ञान की वह यही है कि जो मानव है, मानव के व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। आपने वुडवर्ड की जो परिभाषा है उसमें देखा, उसमें पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान ने जो है आत्मा का विज्ञान खोया, फिर मन का विज्ञान खोया, फिर चेतना का विज्ञान खोया और फिर लास्ट में जो व्यवहार का विज्ञान है उसको अपनाया। तो ये क्या है कि यहाँ पर व्यवहार तकनीकी के माध्यम से हम यह देखने का प्रयास करेंगे, यह सीखेंगे कि किस प्रकार से मानव अपने व्यवहार का उपयोग करते हुए जो तकनीकी है उसका उपयोग करता है और वह किस प्रकार से सीखता है। क्योंकि यहाँ पर यदि व्यवहार क्या है कि किसी भी जो क्रिया है उसको करना, जब हमारे पास एक्टिविटी जो है उसको हम कैसे करते हैं तो यहाँ पर वही हमारा व्यवहार कहलाता है। और व्यवहार करने के लिए हम किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। यदि एक बच्चा पढ़ने के लिए यदि वह अपने घर पर मोबाइल में वीडियो हैं इनके माध्यम से पढ़ता है, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ता है, वहां पर बच्चे को वो स्क्रीन पर दिखाई देता है और बालक उसको पढ़ता है, तो वह उसके लिए एक एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है वहां पर ऐसी बात समझने को या देखने को मिलती है। तो बच्चे ने जो व्यवहार किया मतलब जो प्रकरण उसको पढ़ना था वह प्रकरण के माध्यम से वह उसको पढ़ता है। साथ ही साथ आप देखिए शिक्षा तथा उस व्यवहार में वांछित संशोधन करके मनुष्य को एक समाज के आदर्शों और समाज के जो नियम है उससे भी अवगत कराता है व्यवहार तकनीकी। इस प्रकार से क्या है कि अधिगम, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। कि एक जो है अधिगम, एक है अनुभव और एक प्रशिक्षण। यानी आप देखिए कि व्यवहार में अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण, ये जो 3 चीज है यह व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज को सीखते हैं, बालक या व्यक्ति हर किसी व्यक्ति से सीख सकता है। वह अपने आप से, अपने सहपाठियों से, पशुओं से हर पल कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। और सीखते हुए जब वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है तो यहाँ पर है कि जो अधिगम है यह भी व्यक्ति के व्यवहार में एक निश्चित रूप से परिवर्तन करने में सहायक होता है। दूसरा है अनुभव। आपके जो एक्सपीरियंस अनुभव है, आपके जो एक्सपीरियंस है वह भी आपके व्यवहार में
परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार में जो अनुभव आते हैं, अनुभवों से, जैसे एक कहावत है कि व्यक्ति जब ठोकर खाता है तो उसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति है कुछ नहीं करता है जब उसे ठोकरें मिलती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति आलसीपन उसके अंदर आ जाता है। यदि उसे कोई भी काम करने को दिया जाता है तो वह उसे टालता ही रहता है। जब टालता हुआ ही रहता है, जब उसके पास कभी ऐसा वक्त आता है कि वह उसके पास कुछ नहीं है और उसे ठोकरें खा खाकर वह इतना आलसी हो गया है कि वह अपने आप से हीन भावना करने लग जाता है, तब फिर वह क्या करता है कि अपने एक्सपीरियंस और उसके जो अनुभव है, फिर वह एक दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और उसको साधता है। जब वह ऐसा व्यवहार करने की कोशिश करता है तो वह निश्चित रूप से उसमें सफलता अर्जित करता है। इसके बाद है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग या शिक्षण। हम यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं या बच्चा कोई भी ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग से ही हम हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। आप देखिए कि आपको यदि बच्चों को पढ़ाना है, सामान्य बच्चों को पढ़ाना है, विशेष बच्चों को पढ़ाना है, इसके लिए आप ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग यानी डिप्लोमा करते हैं, बीएड करते हैं, एसटीसी करते हैं, एमएड करते हैं, तो इन सब में आप क्या लेते हैं? ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण लेते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से पाठ्य योजना को तैयार किया जाएगा। यह भी सब क्या है? एक प्रशिक्षण के अंदर आता है और इससे ही मनुष्य के जो व्यवहार हैं उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। इसके साथ साथ आप देखिए कि गतिशीलता ही एक व्यवहार को क्या कर सकती है? गतिशीलता ही जो है व्यवहार की प्राण है। यानी आप जो व्यवहार, जो क्रिएटिविटी करेंगे उससे ही आपके व्यवहार में क्या होगा? चेंजेज निश्चित रूप से आएगा। इस प्रकार से आपके अंदर जो व्यवहार की गतिशीलता है वह भी बनी रहती है और आप इन सब चीजों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में यदि ऐसी चीजें लाते हैं तो निश्चित रूप से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। आपने नाम सुना होगा बोरिंग, और बोरिंग है, यहां पर देखिए बोरिंग और लेइंग फॉर दो वैज्ञानिक हुए। उन्होंने बताया कि जब अनुक्रिया जटिल होती है, जब कोई भी अनुक्रिया है जब जटिल होती है, उस समय का व्यवहार, उस समय वह व्यवहार कहलाता है। यानी जब अनुक्रिया घटित होती है उस समय वह व्यवहार कहलाता है। यहाँ पर देखिए कि मैंने यदि आपको कोई काम करने के लिए दिया, यदि आपकी इच्छा है तो आप उस काम को करेंगे, यदि आपका मन नहीं है तो आप उस व्यवहार को नहीं करेंगे। तो वह यानी वहां पर वह अनुक्रिया घटित हुई। जैसे आप देखो कि आपको यदि प्यास लगती है या भूख लगती है तो आप पानी के पास जाते हैं, और यदि आपको भूख लगती है तो आप खाने के लिए दौड़ते हैं। तो यहाँ पर आपने अनुक्रिया की, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, तो वह क्या हुआ कि यहाँ पर अनुक्रिया में परिवर्तन ही व्यवहार की जो टेक्नोलॉजी है या जो व्यवहार है उसको प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ गतिशीलता जो है एक व्यवहार का प्राण है, और उसे इसी विशेषता के कारण जो हमारा व्यवहार है उसके जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अध्ययन का विषय माना गया है। और व्यवहार जिस क्षेत्र में भी किया जाता है परिस्थितियों से प्रभावित होता है कि आपके सामने किस प्रकार की परिस्थिति है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी यहाँ पर पाई जाती है। आप किस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं, आपके पास कैसा वातावरण है, आप किस वातावरण में अपने आप को समायोजित करते हैं और किस प्रकार से आप उस व्यवहार को सीखते हैं। यहाँ पर जो परिस्थितियां आई हैं वह आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। वो परिस्थितियां ही यह सिखाती है कि आप किस प्रकार से व्यवहार करें। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि एक जो ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है यदि वह शहरी क्षेत्र में जाता है और शहरी क्षेत्र में उसको जो माहौल है
वह अलग मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवेश होता है वह बहुत ही सिंपल होता है और वह उसी परिवेश में आकर शहरी क्षेत्र में रहता है।